हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक, आप देख रहे हैं ऑटो टेक जोन। वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है एक नए फ्रेश व्लॉग में। तो काफ़ी दिनों के बाद आज आपसे बात कर रहा हूँ, आप कह सकते हैं शिमला ट्रिप के बाद आज मैं आप लोगों के साथ व्लॉग के थ्रू बात कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों शिमला ट्रिप आप लोगों को पसंद आ रही होगी। अगर आप लोगों ने व्लॉग्स नहीं देखे अभी तक शिमला के, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने मेंशन किया हुआ है। आप पहले ये व्लॉग कंप्लीट देखिएगा, उसके बाद आप शिमला ट्रिप के व्लॉग्स भी एक बार चेकआउट ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, शिमला ट्रिप के बाद आप लोगों से कुछ भी बात नहीं हो पाई थी, कोई भी व्लॉग्स नहीं बन पाया था। तो आज किसी काम से जा रहा था, सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ थोड़ी बहुत बातचीत भी कर ली जाए। और आज एक मुद्दा भी था आप लोगों से बात करने का, सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ उस पॉइंट के ऊपर डिस्कस भी कर लिया जाए। आज का जो व्लॉग का मुद्दा है दोस्तों, वो रॉयल एनफील्ड के बारे में। रॉयल एनफील्ड की तरफ से खबर आ रही है। तो रॉयल एनफील्ड की तरफ से दोस्तों एक नई न्यूज़ निकल कर आई है। आप कह सकते हैं एक नई खबर, एक नया पॉइंट रॉयल एनफील्ड की तरफ से निकल कर आया है। तो उसी के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। तो क्या वो पॉइंट है, तो चलिए बताते हैं आपको। रॉयल एनफील्ड की तरफ से दोस्तों खबर ये आ रही है कि अब से रॉयल एनफील्ड अपने किसी भी मॉडल में ट्रिपर नेविगेशन नहीं देगा। जैसे आपको कंपनी से बिल्ट इन ट्रिपर नेविगेशन मिलता था आपको हिमालयन के अंदर और मेट्योर के अंदर, तो अब आप लोगों को इन मॉडल्स के अंदर भी बिल्ट इन ट्रिपर नेविगेशन कंपनी आपको प्रोवाइड नहीं करेगी। अगर आप एक्स्ट्रा लेना चाहते हैं एसेसरीज़ की, अगर आप अलग से एज एन एसेसरीज़ के थ्रू या MIY ऐप के थ्रू लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। लेकिन अब से रॉयल एनफील्ड जो है ट्रिपर नेविगेशन आपको बिल्ट इन आपकी बाइक्स किसी भी बाइक में नहीं देगा। किसी भी बाइक में नहीं देगा, चाहे वो मेट्योर हो और चाहे वो हिमालयन हो। वैसे रॉयल एनफील्ड ने अपने ट्रिपर नेविगेशन को सबसे पहले इंट्रोड्यूस अपने मेट्योर के लॉन्च के टाइम किया था। तभी ट्रिपर नेविगेशन रॉयल एनफील्ड ने अपने मॉडल्स के अंदर इंट्रोड्यूस किया था और सबसे पहले ये मेट्योर के अंदर देखा गया था। पहले मेट्योर में आया, उसके बाद हिमालयन के अंदर आया और उसके बाद खबर ऐसी आई कि 650 में भी जल्दी ट्रिपर नेविगेशन आ जाएगा। लेकिन उसके बाद आपको नेक्स्ट जेन क्लासिक के अंदर ये ट्रिपर नेविगेशन देखा गया। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि रॉयल एनफील्ड आपको किसी भी मॉडल के अंदर ट्रिपर नेविगेशन नहीं देगा। तो दोस्तों ये खबर अच्छी है कि बुरी है, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। ये खबर सुन के आप लोगों का क्या ओपिनियन है, आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, आप लोगों को कैसा लग रहा है। अगर इस पॉइंट को दोस्तों उठाया जाए तो ये पॉइंट पॉजिटिव भी आप इसको कह सकते हैं, और आप इसको देखा जाए तो आप इसको एक नेगेटिव पॉइंट भी कह सकते हैं रॉयल एनफील्ड की तरफ से। काफ़ी लोगों को ये पसंद आएगा, काफ़ी लोगों को ये नापसंद भी आएगा। और मैं अगर कहूँ तो मेरी तरफ से भी अभी मिक्स रिएक्शन है। अभी मैं भी अब एक किसी तर्क पर नहीं पहुँच पाया हूँ दोस्तों। अगर रॉयल एनफील्ड अपनी बाइक से ट्रिपर नेविगेशन हटा रहा है तो वो अपनी बाइक की कॉस्टिंग भी कम कर रहा है। ट्रिपर नेविगेशन की जो कॉस्टिंग है वो अपनी बाइक से वो कम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि रॉयल एनफील्ड ने सिर्फ ट्रिपर नेविगेशन हटा दिया और बाइक की कॉस्टिंग कम नहीं करी, नहीं ऐसा नहीं है। ट्रिपर नेविगेशन की जो कॉस्टिंग है दोनों ही मॉडल्स, चाहे वो मेट्योर हो चाहे वो हिमालयन हो, वो 5000 रुपये तक सस्ते हो जाएंगे। तो ये एक अच्छा पॉइंट भी कह सकते हैं कि अगर किसी को ट्रिपर नेविगेशन की ज़रूरत है तो वो एज एन MIY के थ्रू या अलग से एसेसरीज़ के तौर पर परचेज़ करके अपने मॉडल्स में लगवा सकते हैं। अगर किसी को इसकी ज़रूरत नहीं है तो अच्छी बात है कि वो ना लगवाए। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर कंपनी से बिल्ट इन आ रहा है तो आपको उसका पैसा देना ही देना है, अगर आपको उसकी ज़रूरत है या नहीं भी। कंपनी ने तो एक अच्छा ही ऑप्शन प्रोवाइड किया था हम कस्टमर्स को कि उन्होंने एक ट्रिपर नेविगेशन प्रोवाइड करा, जो काफ़ी अच्छा एक ऑप्शन था लॉन्ग रूट पे जो राइडर्स हैं उनके लिए वो काफ़ी अच्छा ऑप्शन था। लेकिन अब उसको एज एन ऑप्शनल रॉयल एनफील्ड ने कर दिया दोस्तों। अगर आप उसको लेना चाहते हैं, अगर आपके लिए वो यूज़फुल है, अगर आपको उस ट्रिपर नेविगेशन की ज़रूरत है तो आप उसको लगवा सकते हैं। और काफ़ी राइडर्स ऐसे होते हैं, काफ़ी पर्सन ऐसे होते हैं जिनको ट्रिपर नेविगेशन का कुछ भी यूज़ नहीं होता है, उनके लिए वो यूज़फुल फीचर नहीं होता, लेकिन फिर भी वो उसके लिए पेड करते हैं। तो मेरी तरफ से ये अच्छा ऑप्शन है। लेकिन रॉयल एनफील्ड ने ये कदम क्यों उठाया, इसके ऊपर भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा पॉइंट है। लेकिन सोचने वाली बात है कि रॉयल एनफील्ड ने कदम क्यों उठाया। तो ये एक प्लस पॉइंट भी है और नेगेटिव पॉइंट भी आप इसको कह सकते हैं। हो सकता है रॉयल एनफील्ड कॉस्ट कटिंग कर रही है, कॉस्ट कटिंग के वो मद्देनज़र रखते हुए रॉयल एनफील्ड ने एक कदम उठाया। और ये एज एन ऑप्शन भी निकल कर आ सकता है कि अगर किसी को चाहिए तो वो MIY के थ्रू या एज एन एसेसरी के तौर पर लगवा सकता है, और किसी को नहीं चाहिए तो वो नहीं लगवा सकता। दूसरी बात ये भी हो सकती है, तो जो दूसरा पॉइंट ये भी हो सकता है दोस्तों, जो ग्लोबल चिप शॉर्टेज चल रही है उसको मद्देनज़र रखते हुए रॉयल एनफील्ड ने इसी कदम उठाया।
ये भी एक दूसरा पॉइंट हो सकता है। और तीसरा पॉइंट यही हो सकता है कि रॉयल एनफील्ड एक ऑप्शन क्रिएट करना चाहता था कि अगर कोई इसको यूज़ करना चाहता है, अगर कोई ट्रिपल नेविगेशन का यूज़ करना चाहता है, अगर ट्रिपल नेविगेशन किसी के लिए यूज़फुल है तो यूज़ कर सकता है, अदरवाइज़ नहीं यूज़फुल तो अपनी बाइक में वो ना लगवाए, सिंपल। तो तीन ये पॉइंट है जो मेरे माइंड में आए, कॉस्ट कटिंग, चिप शॉर्टेज या फिर रॉयल एनफील्ड एक ऑप्शन क्रिएट करना चाहता था। ये ज़रूर नहीं है कि आपको ट्रिपल नेविगेशन लेना ही लेना है, लेकिन ये एक अच्छा पॉइंट था जो कि कंपनी फिटेड ट्रिपल नेविगेशन आप लोगों को मिलता था। लेकिन जैसे अभी नया स्क्रैम लॉन्च हुआ तो उसके अंदर भी आप लोग अगर लेना चाहते हैं ट्रिपल नेविगेशन तो ले सकते हैं। क्लासिक की बात कर लीजिए, ऐसे ही ऑप्शन उसके अंदर है, अगर आप ट्रिपल नेविगेशन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कंपनी से ही फिटेड आपको ट्रिपल नेविगेशन मिले, अगर आपकी ज़रूरत है तो आप ले सकते हैं। तो मेरी तरफ से मैंने इसलिए आप लोगों का कि अभी तक मेरे इस पॉइंट के ऊपर मिक्स रिएक्शन, ये एक प्लस पॉइंट के तौर पर भी गिना जा सकता है और ये एक माइनस पॉइंट के तौर पर भी गिना जा सकता है। और आप ये भी कह सकते हैं कि ये कंपनी की ज़रूरत भी हो सकती है कि कंपनी एक ऑप्शन क्रिएट करने की कोशिश कर रही है या कंपनी कॉस्ट कटिंग कर रही है। तो जैसा भी है, जो भी पॉइंट है वो तो इन फ्यूचर सामने आ ही जाएगा, लेकिन अभी कुछ क्लियर नहीं कहा जा सकता है। सो गाइज़, आप भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को रॉयल एनफील्ड का ये कदम कैसा लगा। आप लोग इसको पॉजिटिव वे में लेते हैं कि नेगेटिव वे में लेते हैं, तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। साथ ही मुझे आप लोग ये भी बताइएगा कि ट्रिपल नेविगेशन जो रॉयल एनफील्ड आप लोगों को प्रोवाइड करता है, हम लोगों को प्रोवाइड करता है, वो आप लोगों के लिए कितना यूज़फुल है। आप लोगों के लिए वो फीचर यूज़फुल है भी या नहीं, या फिर आप लोग उसको एज एन ऑप्शन के तौर पर ही देखते हैं कि अगर कंपनी प्रोवाइड कर रहे है तो अच्छा है, बाइक में आ रहा है तो अच्छा ही है, या फिर वो आपके लिए वाकई ही यूज़फुल है। अगर आप लॉन्ग राइड्स वगैरह करते हैं तो उसमें वो आपको यूज़फुल होता है या नहीं, कंपनी ने कदम सही उठाया है या नहीं। तो जैसा भी आपका ओपिनियन है, जो भी आपको पॉइंट है दोस्तों, मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताएगा कि आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है इस कदम के बारे में। आप लोगों को ट्रिपल नेविगेशन कितना यूज़फुल लगता है बाइक में, क्या वो एक यूज़फुल फीचर है, या फिर रॉयल एनफील्ड जो कर रही है वो सही कर रही है, जो वो एक ऑप्शन क्रिएट करने की कोशिश कर रही है हम लोगों के बीच में कि जिसको ट्रिपल नेविगेशन चाहिए वो ले सकता है, जिसको नहीं चाहिए वो ना ले, वो उसके ऊपर ही डिपेंड करता है। तो ये एक प्लस पॉइंट भी कह सकते हैं। और दूसरा हम इसको दोस्तों कॉस्ट कटिंग भी कह सकते हैं, या फिर जो करंट सिचुएशन चल रही है इस वक्त, जो ग्लोबली चिप शॉर्टेज का इशू चल रहा है, उसके तहत भी कंपनी को ये कदम उठाना पड़ा, कंपनी को ये कदम उठाने की ज़रूरत पड़ी और कंपनी ने हम लोगों के बीच में ये ऑप्शन क्रिएट किया। तो अगर आप अपनी, चाहे वो क्लासिक हो, चाहे मेटियोर हो, चाहे हिमालयन हो, या फिर आप कोई भी अदर मॉडल जिसमें ट्रिपल नेविगेशन अभी तक लग कर आता था, या फिर जिसमें ट्रिपल नेविगेशन लग सकता है, अगर आप ट्रिपल नेविगेशन लगवाना चाहते हैं कंपनी की तरफ से तो आप लगवा सकते हैं। अगर आप लोगों को वो फीचर यूज़फुल नहीं लगता है, आप लोगों को ट्रिपल नेविगेशन की ज़रूरत नहीं है, तो आप मत लगवाइए, ये भी अब आपके ऊपर है। तो आप लोग मुझे दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसके ऊपर, आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में। रॉयल एनफील्ड ने जो ये ऑप्शन क्रिएट करा है, या फिर रॉयल एनफील्ड ने जो ये ऑप्शन क्रिएट करा है, या फिर रॉयल एनफील्ड की जो ये मजबूरी रही है करना, जो भी है, जैसा भी है, आप लोग इसको जिस वे में भी ले, पॉजिटिव में ले या नेगेटिव में ले, जो भी ले, तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। तो ये लेटेस्ट न्यूज़ थी रॉयल एनफील्ड की तरफ से, तो सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ इसके ऊपर थोड़ी बात करी जाए, आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू इसके ऊपर जाना जाए। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे मैंने कहा, मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू इसके ऊपर मिक्स है, लेकिन हाँ, आप कह सकते हैं 60% मैं इसको पॉजिटिव वे में ले रहा हूँ और 40% मैं इसको नेगेटिव वे में ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों को आदत हो चुकी है, हम लोगों के जहन में ये बैठ चुका है कि ट्रिपल नेविगेशन अब बाइक के साथ आएगा ही आएगा, लेकिन अब वो नहीं दिखेगा तो ऐसा लगेगा कि एक फीचर कंपनी ने इसमें मिस कर दिया है। हालांकि वो फीचर मिस नहीं करा है, उसको एक कंपनी ने इसका एक ऑप्शन क्रिएट कर दिया है, लेकिन हम लोगों के दिमाग में ये बैठ चुका है कि मेटियोर ट्रिपल नेविगेशन के साथ आती है, हिमालयन ट्रिपल नेविगेशन के साथ आती है। जैसे स्क्रैम में हमारा माइंड सेट हो चुका है कि अगर ट्रिपल नेविगेशन लेना है तो हम उसको अलग से ले सकते हैं, उसी तरह क्लासिक के साथ भी हमारा माइंड सेट हो चुका है, अगर हमें ट्रिपल नेविगेशन लेना है तो हम उसको अलग से ले सकते हैं। लेकिन ये जो दो मॉडल थे जिनके साथ बिल्ट इन ये ट्रिपल नेविगेशन आता था, अब कंपनी ने उसके साथ भी ऑप्शन क्रिएट कर दिया है दोस्तों। तो ऑब्वियसली इसको हम पॉजिटिव भी ले सकते हैं और इसको हम नेगेटिव भी ले सकते हैं। आप और ये भी सोच सकते हैं कि कंपनी की कोई ना कोई मजबूरी रही होगी, या कंपनी की कोई ना कोई पॉइंट ज़रूर होगा कंपनी के जहन में भी कि जब कभी कंपनी ने कदम उठाया और ये ऑप्शन कंपनी हमारे सामने लेके आए। दोस्तों, यही सब कुछ था आज के व्लॉग में। उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आएगा। वैसे तो शिमला टूर के बाद अब आज आप लोगों के साथ ही बात हो रही है। आज भी किसी काम से ज़्यादा सोचा कुछ टाइम है, कुछ वक्त है, और
अच्छा खासा एक पॉइंट भी है मेरे पास आप लोगों से बात करने का, क्यों ना आप लोगों से बात करी जाए और आप लोगों के साथ ये पॉइंट साझा किया जाए और आप लोगों की भी प्रतिक्रिया जो भी है इस पॉइंट ऑफ व्यू, इस कदम के बारे में, रॉयल एनफील्ड के ने जो ये कदम उठाया है अपनी एसेसरीज़ के बारे में, तो आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया आप लोगों से वो जानी जाए। तो दोस्तों मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा, और व्लॉग पसंद आया तो आप लोगों को पता है क्या करना है, ब्लॉग को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना ही करना, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप लोग मेरी कोई भी वीडियो, कोई भी ब्लॉग मिस ना कर पाएँ दोस्तों। तो उम्मीद आप लोगों से मैं यही करता हूँ, आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं आप लोगों से मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप स्माइल।